सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान और रूस का क्या होगा। ये रिपोर्ट देखिए। Greatest political comeback in the history of the United States of America. And under President Trump's leadership, we're never going to stop fighting for you, for your dreams, for the future of your children. And after the greatest political comeback in American history, we're going to lead the greatest economic comeback in American history under Donald Trump's leadership. आ गई ट्रंप सरकार, कांप गया ईरान, खौफ में हमास। 78 साल के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ट्रंप का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का जीतना जहां ऐतिहासिक माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे पश्चिमी एशिया और यूरोप में ट्रंप की जीत से सनसनी मच गई है। जानकारों के मुताबिक ट्रंप की जीत से जहां ईरान कांप रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लगभग 3 साल से रूस से जंग कर रहे ज़ेलेंस्की सदमे में चले गए हैं। जबकि पुतिन और किम की जंगी दोस्ती से जहां पूरा यूरोप और यूक्रेन खौफ में है, वहीं ट्रंप की पुतिन और किम से नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। दोनों हाथों को ट्विस्ट करते डोनाल्ड ट्रंप चेहरे पर जीत की बेहिसाब खुशी और जनता के बीच रिपब्लिकन पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर बड़े दावे और वादे करते ट्रंप क्या वाकई में दुनिया का मुकद्दर बदल सकते हैं? खासतौर से पश्चिम एशिया में ईरान, हमास, हिजबुल्लाह ट्रंप सरकार के आने से खौफ में क्यों है और क्यों यूक्रेन, यूरोपीय देश ये मानकर चल रहे हैं कि ट्रंप सरकार से सबसे ज्यादा फायदा पुतिन को होगा और हो सकता है पुतिन के साथ साथ किम को भी दुनिया में एक नई जगह उत्तर कोरिया के लिए मिल जाए। युद्ध से युद्ध को रोकेंगे ट्रंप। I want to thank you. I will not let you down. America's future will be bigger, better, bolder, richer, safer and stronger than it has ever been before. God bless you and God bless America. Thank you very much. हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं कि नए साल में 20 जनवरी 2025 को जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ लेंगे, उसके बाद ट्रंप सरकार पश्चिमी एशिया से यूरोप तक एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने में जुट जाएगी। यानी हो सकता है कि ट्रंप के आने से युद्ध रुकने के बजाय कई मोर्चे पर शुरू हो जाए। पहले आप जीत के बाद ट्रंप का बयान सुनिए, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि मैं युद्ध रोकने आया हूँ। 4 years we had no wars except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. 20 जनवरी से ट्रंप वॉर शुरू। ट्रंप सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है रूस यूक्रेन जंग को कैसे रोका जाए, ज़ेलेंस्की को युद्ध रोकने के लिए कैसे मजबूर किया जाए, क्योंकि ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं पुतिन अब युद्ध से पीछे जरा भी नहीं हटेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के सामने दूसरा चैलेंज है कि पुतिन और किम जोंग की जंगी जोड़ी को कैसे काबू किया जाए, क्योंकि किम के आने से अमेरिका के पुराने और जिगरी दोस्त दक्षिण कोरिया पर जबरदस्त खतरा पैदा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए तीसरा चैलेंज है कि कैसे ईरान और इजराइल जंग को रोका जाए, साथ ही ईरान के परमाणु क्षमता को कैसे काबू किया जाए या फिर तबाह किया जाए। इसके अलावा इजराइल पर फिर से ईरान की तरफ से मिल रही धमकियों और हमलों को रोका जाए, क्योंकि ट्रंप ने चुनाव के दौरान साफ कहा है कि हम ईरान को नहीं छोड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के लिए चौथा बड़ा चैलेंज ये है कि गाजा से हमास का सफाया कैसे किया जाए, बंधकों को कैसे छुड़ाया जाए, लेबनान की तरफ से हो रहे हमलों को रोकने के लिए इजराइल की कैसे मदद की जाए और साथ ही 7 मोर्चे पर जंग कर रहे इजराइल को दुश्मनों से कैसे बचाया जाए। They keep saying that Prime Minister Netanyahu want to hit Iran. Maybe not necessarily the nuclear facilities, maybe the oil facilities or elsewhere. Would you support that if you were a president? Well, I think he's going to do what he wants to do, and I think he has to do that. And I said that